जय माता दी बंधु, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि समस्या था कुछ नेटवर्क, और इसमें अपने से कट जा रहा है बार बार वीडियो, बड़ी समस्या हो रही थी। और देख रही हूँ कहाँ तक चलती है क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। बताइए कौन सा अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो अस्तित्ववाद की विशेषता कौन कौन सी है? तो जीवन की निरर्थकता का बोध, ये भी है अस्तित्ववाद की विशेषता कि जीवन की निरर्थकता का बोध होता है। फिर मृत्यु बोध, तो ऑप्शन नंबर बी, जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना। प्लेटो, इधर लेखक का नाम दिया है सूची 1 में, और इधर इनकी इनकी रचनाएं देखिए। प्लेटो का कौन सा है? प्लेटो का तो ईयान, प्लेटो ईयान, देखिए प्लेटो का ईयान। बिम्बसाट डब्लू का क्या है? लिटरेटरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट, बिम्बसाट डब्लू। कॉलरिज का क्या है? कॉलरिज का लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, कॉलरिज का है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फिर फ्रैंक रेमंड लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशन, फ्रैंक रेमंड लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। व्याख्या देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। प्लेटो का हो जाएगा ईयान, प्लेटो का ईयान। फिर बिम्बसाट डब्लू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट हिस्ट्री, बिम्बसाट शॉर्ट हिस्ट्री ऐसे करें। कॉलरिज लेक्चरर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशनर, फ्रैंक रेमंड लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? बामन ने, कुंतक ने, भोजराज ने। तो ये भोजराज ने माना है। यूजीसी नेट में आया क्वेश्चन है 20 और 21 में। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक व आचार्य बामन हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य बामन ने रीति के 3 भेद माने हैं। कौन कौन? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पंचाली रीति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? काव्य मीमांसा बामन, मम्मट, राजशेखर, लोलट। तो काव्य मीमांसा राजशेखर का है। व्याख्या देखते हैं। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की अन्य रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका। इनके 2 हैं राजशेखर की, कर्पूर मंजरी और विद्वशाल भंजिका। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्र इनकी प्रसिद्ध रचना है। काव्य अलंकार सूत्र किसकी है? तो वामन की है। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की, वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। मम्मट 11वीं सदी के आचार्य हैं। इनकी रचना काव्य प्रकाश है। तो काव्य प्रकाश कौन डालती हैं? मम्मा डालती हैं। और मम्मा 11 रुपये भी देती हैं ना कहीं जाने आने के लिए हमें, या चढ़ावा के लिए, तो 11 रुपये देते हैं, 10 नहीं देते हैं, 11 देती हैं मम्मा। तो आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक ग्रंथ लिखा है। तो आचार्य अभिनव भारती लिखे हैं। लोलट का उल्लेख भरत मुनि के कहाँ मिलता है?
नाट्यशास्त्र की टीकाकार आचार्य के रूप में मिलता है। लोल्लट का उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र नाट्य सूत्र के टीकाकार आचार्य के रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस गंगाधर के रचयिता हैं। कौन है रस गंगाधर के रचयिता? दंडी हैं, आचार्य विश्वनाथ हैं, अभिनव गुप्त हैं या पंडित जगन्नाथ हैं। तो रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ। व्याख्या देते हैं। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य शास्त्र पर प्रौढ़ कृति है। इनका समय 17वीं शती का प्रारंभ चरण माना जाता है। रस गंगाधर की टीका नरेश भट्ट ने लिखी थी। अप्पय दीक्षित के अलंकार ग्रंथ हैं चित्रमीमांसा। चित्रमीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्रमीमांसा खंडन नाम से पंडित जगन्नाथ ने लिखा है। तो देखिए जैसे मिल रहा है ना, अप्पय दीक्षित का चित्रमीमांसा की खंडात्मक आलोचना है। चित्रमीमांसा की खंडात्मक आलोचना अप्पय दीक्षित का है और चित्रमीमांसा खंडन ये पंडित जगन्नाथ का है। तो खंडन दोनों में मीमांसा की खंडात्मक आलोचना अप्पय, चित्रमीमांसा खंडन ये पंडित जगन्नाथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भामह, जयदेव, भरत, वामन। तो नाट्यशास्त्र रचयिता भरत हैं। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्यशास्त्र की इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? आरोपवाद, अभिव्यक्तिवाद, अनुमानवाद या मुक्तिवाद। तो ये है अभिनव अभिव्यक्ति, ऐसे याद करेंगे ना, अभिनव अभिव्यक्तिवाद के व्याख्याता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या, इनके सिद्धांत का नाम जो है अभिव्यक्तिवाद है। इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक में मानी है। रस की अवस्थिति किस में मानी है? सामाजिक में मानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से संगत विकल्प कौन सा है? संगत इसमें चुनना है, सभी असंगत एक ही संगत है। प्लेटो विरेचन, कार्ल मार्क्स सहानुभूति, क्रोचे अभिव्यंजना, हीगेल यथार्थवाद। तो क्रोचे अभिव्यंजना यही संगत है, बाकी सब असंगत हैं। तो क्रोचे अभिव्यंजनावाद पुस्तक का नाम इनके हैं न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। और फिर दिया है यहाँ प्लेटो। तो प्लेटो का विरेचन नहीं प्रत्यय सिद्धांत है। गणतंत्र लॉज इवन यही इनकी पुस्तक है प्लेटो का। तो प्लेटो प्रत्यय ऐसे याद करेंगे ना, प्लेटो पसे प्रत्यय, तो प्रत्ययवाद के हैं। फिर हीगल का क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति है। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति है। कार्ल मार्क्स का क्या है? ये कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद है। कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद है। व्याख्या देखते हैं। निम्न विद्वानों के साहित्यिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। क्रोचे अभिव्यंजनावाद, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत का है। गणतंत्र लॉज इवन। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति है।